आज हम यीशु के 12 चेलों के बारे में आज हमारे एक बाइबल स्कॉलर से बात करेंगे, जिसमें वो हमें बताएंगे अपने तरीके से कि वो चेले अपने मास्टर से कैसे मिले। जैसे कि शो का टाइटल आपको कह रहा है हाउ आई मेट माई मास्टर, तो आप हमारे एक बाइबल स्कॉलर हिस्टोरियंस के मुंह से सुनेंगे कि उनकी लाइफ कैसे थी। चलो सुनते हैं। मेरे साथ है डेविड। हेलो डेविड। या हेलो जॉर्ज। तो जैसा कि आज का टॉपिक ही है हाउ आई मेट माई मास्टर, तो हम जानेंगे कि जो यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, जो उन लोग का जीवन था, जो यीशु मसीह से मिलने से पहले वो क्या करते थे और कैसे थे, और यीशु मसीह से मिलने के बाद उनका जीवन कैसा हुआ, ये हम जान पाएंगे। और बाइबल के अनुसार भी हम देखते हैं कि अंद्रियास से स्टार्ट होता है यीशु मसीह का चेला का नियुक्त होना, उसके बाद यहूदा इस्करियोती तक जाता है। तो जैसे हम देखेंगे, हम कहानी में अगर जब जाएं, तो जब यीशु मसीह 40 दिन के बाद अपने उपवास के बाद जब जाते हैं, गलील से होके जाते हैं उपवास के बाद, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन्हें देखता है और अपने दोनों चेलों के साथ रहता है। तो बोलता है कि क्या तुम से देख रहे हो यीशु मसीह को, जो जहाँ से सफ़ेद वस्त्र पहन के जा रहे हैं? तो अंद्रियास और दूसरा चेला देख के बोलते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं, हमारा मसीहा सच में है क्या ये? तो उनके अंदर एक उत्सुकता आती है। तो देखते हैं धीरे धीरे यीशु मसीह पीछे हो लेते हैं। तो जब जाते रहते तो यीशु मसीह भी पीछे अचानक मुड़ के देखते हैं कि कौन मेरा पीछा कर रहा है। तो पूछते हैं, तुम किसकी खोज में हो? तो फिर अंद्रियास बोलता है, हे गुरु, मुझे जानना है कि आप कहाँ रहते हैं। तो यीशु भी बोलता है कि चलो मेरे पीछे हो लो करके। तो फिर जब वो घर पहुंचते हैं तो अंद्रियास और दूसरा चेला तो देखता है, अंद्रियास बोलता है कि अरे इतना छोटा घर है, लकड़ी है यहाँ तो सारा पड़ा है और कोई दास दासी भी नहीं है, क्या ये सचमुच हमारा मसीहा है? तो डाउट में रहता है बहुत। फिर क्या बोले, फिर यीशु की माँ वहाँ चिल्लाती है कि खाना तैयार है। तो फिर जब ये भोजन बैठते हैं तो उनके आपसी में बात होता है। तब इन बातों से वो और अचंभित हो जाता है कि यीशु इतना कुछ उनके बारे में जानता है, और ये सब बातें जान के वो तो पूरा अपने दौड़ के जाता है जल्दी से अपने भाई के पास, शिमोन पतरस, जिसका नाम बस शिमोन रहता है यीशु मसीह से मिलने से पहले, और उससे यीशु मसीह से मिल लेता है तो यीशु उसका नाम पतरस पड़ता है। तो जैसे ही वो लेके आता है पतरस को यीशु के पास, तो यीशु बोलता है कि आज से तेरा नाम शिमोन नहीं पतरस कहलाएगा करके। तो वो भी अचंभित हो जाता है, मेरा नाम रखने वाला ये कौन हो सकता है? तो ये सब बातें होती है कुछ, और ये सब बातें गुजरने के बाद ये लोग अपने अपने काम में चले जाते हैं। तो अगले दिन जब यीशु गन्नेसरत के झील के किनारे प्रचार कर रहे होते हैं, बहुत सारी भीड़ आ जाती है, इतनी भीड़ कि एक इंसान से कंट्रोल हो नहीं सकता। तो यीशु भी क्या करते हैं, प्रचार करते करते साइड से निकल जाते हैं झील के किनारे से। तो वैसे ही वहाँ से पतरस देखता है और जोर चिल्लाता है, यीशु करके जोर से। तो फिर यीशु भी देखते हैं, फिर जाते हैं पास। तो जब जाते हैं तो देखते हैं कि अंद्रियास का चेहरा थोड़ा उतरा हुआ रहता है। तो यीशु भी बोलते हैं क्या हो गया होगा। फिर जाते हैं, यीशु को तो पता रहता है वैसे, और यीशु फिर भी बोलता है कि अब तो जो जाल है तू गहरे में डाल कर। या फिर पतरस सोचता है कि हम लोग तो कब से बचपन से मछली पकड़ रहे हैं, और यीशु अभी आके हमें सिखाएगा कि मछली कैसे पकड़ा जाता है। फिर शिमोन भी बोलता है पतरस की, यीशु मैं तो बचपन से मछली पकड़ रहा हूँ, आप मुझे सिखाओगे कि मछली कैसे पकड़ते हैं? तो अंद्रियास वहाँ साइड से धीरे से समझाता है कि नहीं भाई, मान ले यीशु है हमारा मसीहा है, कुछ तो सोच के बोल रहा होगा। तो फिर पतरस ही बोलता है, चलो ठीक है, तुम बोलते हो तो बात मान लेते हैं। फिर वो दोनों मिलके गहरे में जाल डालते हैं। जब जाल डालते हैं तो इतना मछली आ जाता है कि जो 2 नाव रहता है उसमें समाता ही नहीं है। तो फिर वो देख के एकदम अचंभित हो जाता है पतरस, और पतरस को फिर अपना जीवन याद आता है कि मैं इनसे मिलने से पहले क्या था, कितना कम मछलियाँ पकड़ता था, ये आए मेरा जीवन कैसे बदला। तो सोचने लगता है कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। तो यीशु मसीह को बोलता है कि यीशु मसीह मेरे से दूर रहना आप मेरे पास आओगे तो आप भी पापी बन जाओगे। वो जानता नहीं असली में यीशु मसीह कौन है, तो वो ऐसी बातें कहता है। तो यीशु मसीह बोलता है, मत डर पतरस, आज से मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो ये सुन के उसकी आंखें खुल जाती है पतरस की कि ऐसा भी कोई गुरु हो सकता है कि जो हमारे पापों को माफ़ कर सकता है, या तो हमारे पीछे चलने से ही अनंत जीवन का रास्ता मिले। तो वो पूरा इस उत्सुकता में उनके पीछे हो लेता है और बोलता है कि मैं आज से अपना सारा चीज़, जो भी काम करता था, कार्य करता, जो भी मेरे प्रॉपर्टीज थे, जो भी थे, सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लूँगा। तो ये था
कि कैसे शमौन पतरस और अंद्रियास यीशु के पीछे हो लिए, जो दो भाई थे। तो ये एक अद्भुत कहानी है कि एक जब वो लोग मछली पकड़ते थे उसके बाद का जीवन वो कैसे मनुष्यों को पकड़ने लगे, ये हम सीख सकते हैं उनसे। तो मैंने ये सुना है कि याकूब और यूहन्ना भी मछली वाले थे, उसी एरिया में थे, तो उनके बारे में भी शायद था कुछ। हाँ सही बोला, वो भी मछली पकड़ने वाले थे, मगर क्या होता है चारों असली में दोस्त रहते हैं। वे दोनों अपने पिता के साथ ज़्यादा मछली पकड़ते थे क्योंकि उनके पिता बुजुर्ग हो गए थे याकूब और यूहन्ना के, तो वे हमेशा अपने पिता की मदद करते रहते थे। ना ही आजकल के बच्चों के जैसा है कि अपने अपने में लगे रहते हैं। वो उस टाइम के जो चेले थे वो बहुत आज्ञाकारी थे अपने पिता के। तो जैसे फिर आगे हम जब बढ़े हैं देखेंगे कि यीशु मसीह अपने दोनों चेलों के साथ, जो शमौन पतरस और अंद्रियास का जब जा रहे होते हैं झील के किनारे से दूसरा, फिर देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना अपने पिता के साथ जाल धो रहे होते हैं। तो जाल धोते धोते देखते हैं कि वहाँ पे देखेंगे हम कि वहाँ बहस हो रहा होता है उनका, याकूब और यूहन्ना का। तो याकूब बोलता है आज क्या बात है, इतनी कम मछलियाँ मिली है? तो यूहन्ना बोलता है लगता है तुम्हें देख के मछलियाँ सारी डर के भाग गई है। गुस्सा हो जाता है, अरे मजाक क्यों कर रहे हो तुम, मछली पकड़ नहीं रह पा रहे हम और तुम मजाक किए पड़े हो। फिर यूहन्ना भी सीरियस हो जाता है, फिर बोलता है हाँ तुमने सही बोला, लगता है अब हमें कल मछली जाल जो रहेगा, मछली का जाल कहीं और डालना पड़ेगा, किसी और जगह। तो याकूब बोलता है सही बात बोल रहे हैं, तो हम देखते हैं कल एक और बार ट्राई करें। तो यही सब बात जब चल रहा होता है तब दूर से अंद्रियास देख लेता है कि याकूब और यूहन्ना वहाँ पे हैं। तो अच्छे दोस्त रहते हैं वो, तो यीशु को कहता है कि यीशु आइए मैं अपने आप को मित्रों से मिलाता हूँ। तो फिर यीशु पास पहुँचते हैं जब, तो वे ये आवाज़ लगाते हैं याकूब और यूहन्ना को, हे याकूब यूहन्ना। वे डर जाते हैं अचानक से, कौन है और हमारा नाम कैसे पता है इसको। तो फिर यीशु बोलता है कि मैं ही वो मसीहा हूँ जिसका व्यवस्था की पुस्तक में जिसका नाम पाया गया है। तो नॉर्मल सी बात है कि वे बचपन से पढ़े हुए हैं कि यीशु कौन, मतलब मसीहा कौन है और व्यवस्था में क्या पाया गया है। तो वे जानते थे कि हम एक मसीहा ज़रूर आएगा हमारे बीच में। तो ये जान के फिर वो समझ जाते हैं, तो फिर वो बोलते हैं फिर आपको हमसे क्या काम है करके। वो भी यीशु फिर बोलता है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए आया, वो एटर्नल लाइफ की जो पाके हम आगे, मतलब हमारा जीवन इस पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, पृथ्वी के बाद भी हमारा जीवन आगे है ये चीज़ सिखाते हैं यीशु मसीह वहाँ पर। तो ये सब बातों जब सुनते हैं वे याकूब और यूहन्ना तो उनके पीछे हो लेते हैं। तो जब होते हैं तो फिर उनके पिता, वो भी अपने पिता के सारा, जैसे नॉर्मल एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे आगे जितने भी हमारे चेलों के बारे में हम देखेंगे कि सब अपना जितना ही प्रॉपर्टीज रहता है, जो भी कार्य रहता है, सब छोड़ के यीशु मसीह के पीछे रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई पार्ट टाइम कर रहा है या कुछ कर रहा है, वो फुल टाइम मिनिस्ट्री के तौर पे यीशु मसीह के पीछे हो जाता है। फिर आगे हम देखेंगे चारों दोस्त रहते हैं, याकूब, यूहन्ना, पीटर एंड एंड्रू। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह के 4 चेलों का नियुक्ति कैसे होता है, जो कि अंद्रियास और पतरस और अपना यूहन्ना और याकूब थे, 4 लोग। अब हम देखने जा रहे हैं कि फिलिप्पुस और नतनएल का नियुक्ति कैसा हुआ। तो पहले ही 4 चेलों को हमने देख चुके हैं कि कैसे नियुक्ति हो चुका है। तो यहाँ क्या होता है, जब वो 4 चेले और यीशु मसीह जब जा रहे होते हैं, फिलिप्पुस बैठा रहता है और वो देख लेता है यीशु मसीह को आते हुए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु को आते देखता है, मगर फिलिप्पुस को पहले से पता रहता है कि यीशु कौन है और क्या कर चुका है, क्या क्या आश्चर्य कर चुका है, और वो हमारा मसीहा है कि नहीं। वो थोड़ा डाउट में रहता है इस बातों में कुछ। तो वो दौड़ के जाता है यीशु मसीह के पास और यीशु को बोलता है क्या तू ही हमारा मसीहा है जिसने बीमारों और रोगियों को चंगा किया है, जिसने काना के विवाह में जो पानी था उसे दाखरस में बदला है? तो यीशु बोलता है हाँ मैं वही यीशु मसीहा हूँ। तो खुश जाता है ना फिलिप्पुस बोलता है। तो वो जाता है दौड़ दौड़ के अपने भाई के पास, नतनएल के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या तुझे पता है मुझे वो मसीहा मिल गया है जिसका व्यवस्था की पुस्तक में जिसका जिक्र किया गया है। नतनएल बोलता है तुमने क्या देखा है, ऐसी कौन सी वस्तु को तुमने देखा जो तुमको अच्छी लगी? फिलिप्पुस बोलता है मैंने नासरत के मसीहा से आज ये बातें की और मैंने तो केवल सुना था उनके बारे में, लेकिन आज मैंने उसे देख भी लिया और जान भी लिया है, उस नासरत के अनमोल मसीहा यीशु नासरी। अगर तुझको विश्वास नहीं तो चलकर देख ले नासरत के अनमोल मसीहा को। जब फिर नतनएल को लेके, जब फिलिप्पुस नतनएल को लेके जब जा रहा होता है यीशु की ओर, तब यीशु दूर से ही देख लेता है नतनएल को। तो बोलता है देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं है।
एक बात यहाँ रखना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की पहचान जो रहती है दो लोग को रहती है सिर्फ। एक जो खुद रहता है वो व्यक्ति उसको रहता है, और हमारा जो यीशु मसीह है उससे रहता है। तो यीशु मसीह जानता है कि नतनेल एक सच्चा इजरायली है और उसमें कुछ कपट नहीं है, और नतनेल खुद भी जानता है कि उसका जीवन कैसा है। तो ये जब बातें जान के, जब सोच के समझता है नतनेल आखिर में कि ये मसीहा ही होगा, क्योंकि ये मेरे जीवन जानता है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करता हूँ, चाहे लोग बाहरी दुनिया वाले कुछ भी बोले, मगर मेरा जीवन असली में कैसा है ये यीशु मसीह जानता है। तो ये सारी बातें जब सोचता है, ध्यान करता है, तो उससे लगता है हाँ सचमुच में नासरत से कुछ ऐसी चीज़ भी आ सकती है जो भली हो। तो ये सब चीज़ें जब उसे पता चलता है तो यीशु के पीछे हो लेता है। दोनों भाई फिलिपुस और नतनेल दोनों यीशु के साथ हो लेते हैं। तो जो अगला चेला के बारे में हम जो बात करने जा रहे हैं वो चुंगी लेने वाला है। और आज के ज़माने में हम विश्वास नहीं कर सकते कि कोई चुंगी लेने वाले को अपना चेला बनाए, क्योंकि उस ज़माने में जो चुंगी लेने वाले लोग रहते थे वो रोमी साम्राज्य के लिए काम करते थे। तो उनके पास एक पावर रहता था कि लोग उनसे डरते थे कि उनके पीछे रोमी साम्राज्य, उनकी सेना है। महसूल की चौकी पर एक दिन मत्ती बैठा था। जाहिर सी बात है वो एक रोमी साम्राज्य के अंडर काम करता था, तो वो ज़्यादा कर लिया करता था। तो एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आता है, तो मत्ती उसे देखकर बोलता है, क्या तूने अपना कर चुकाया है? वो व्यक्ति बोलता है, मैंने कल ही तो चुकाया था। मत्ती उसे देख के बोलता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो यीशु, वैसे ही उनके बीच में यीशु आ जाता है और यीशु मत्ती से पूछता है, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो मत्ती यीशु को जानता नहीं है, तो यीशु को पूछता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? तो यीशु बोलता है, मैं यीशु नासरी हूँ और स्वर्ग का मार्ग मैं ही हूँ। अगर तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश करना है तो मेरे पीछे हो लो। अब जब ये वाक्य यीशु के मुंह से मत्ती सुनता है तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि क्या मेरे जैसे पापी भी स्वर्ग जा सकता है। यह सोचकर वो यीशु के पीछे हो लेता है। तो जो अगले चेले के बारे में हम सीखने जा रहे हैं वो एक संदेही व्यक्ति था। वो हर चीज़ पे संदेह करता था। उसको जब तक कोई प्रूफ ना दे दे तब तक वो उस चीज़ पर विश्वास नहीं करता था। तो वह संदेही व्यक्ति का नाम है थोमा। तो ये वही थोमा है ना जो अपने इंडिया आया था, है ना? हाँ, वही थोमा है ये। तो ये जो थोमा था ना, ये बढ़ाई का काम करता था, बिल्कुल यीशु मसीह की तरह। वह गलील का भी था, और उसी वक्त जब वो वहाँ पे रह रहा था तो उसी वक्त यीशु और फिलिपुस भी वहीं पे थे। यीशु प्रचार कर रहे थे और फिलिपुस उनके संग था। तो फिलिपुस देखा, अरे यहाँ तो थोमा खड़ा है, क्योंकि फिलिपुस जानता था ऐसे कि ये थोड़ा पहचाना पहचाना लग रहा है। तो फिलिपुस थोमा के पास जाता है और उसे जोर से घूरता है, बोलता है, क्या तुम्हें अनंत जीवन के बारे में जानना है? तो फिर थोमा सोचता है, अनंत जीवन, ये तो वही बात है जो मैं सोच रहा था। तो फिर बोलता, नहीं, मुझे अनंत जीवन के बारे में नहीं पता, मगर मुझे और जानना है। मैं क्या कर सकता हूँ जानने के लिए? फिलिपुस बोलता है, उसे देख रहे हो, वो जो व्यक्ति खड़ा है वो यीशु मसीह है, वही है अनंत जीवन का मार्ग। आओ मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। थोमा उसके पीछे चले जाता है यीशु मसीह से मिलने। फिर जब फिलिपुस थोमा को यीशु के पास लेके आता है ना, तो फिर यीशु मसीह का सिर्फ एक ही जवाब रहता है हमेशा की तरह, तुम मेरे पीछे हो लो और तुम अनंत जीवन की बातें भी समझ जाओ। तो ये सुनकर थोमा भी यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। जॉर्जी जो अगला चेला है ना, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, ये भी एक मछुआरा है, बिल्कुल समौन पतरस और अंद्रियास की तरह। ये भी मछली पकड़ता है। तो एक दिन यीशु चल के जा रहे होते हैं अपने चेलों के साथ। तो यूहन्ना, जो कि उनमें से एक चेला रहता है, तो वो देखता है कि याकूब हल्फाई का पुत्र मछली पकड़ रहा होता है, मगर उसके चेहरे में वो खुशी नहीं दिखती, बहुत अशांति दिखती है उसे। तो वो क्या करता है, यूहन्ना जाता है याकूब के पास और बोलता है उसके, क्या तू क्रिस्त के खोज में है? तो याकूब जो हल्फाई का पुत्र रहता है वो बोलता है, हाँ, वो कहाँ मिलेंगे और आप उन्हें जानते हैं क्या? यूहन्ना बोलता है, हाँ, उन्हीं का मैं से एक चेला हूँ। क्या तुम मेरे गुरु के सेवक बनोगे? यह सुनता है याकूब हल्फाई का पुत्र और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है यीशु मसीह के बारे में उसने बहुत कुछ सुना है और वो जानता है कि वही एक रास्ता है स्वर्ग के लिए। तो खुशी खुशी चिल्लाता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे बनना है, बनना है। तो यूहन्ना बोलता है, तो चलो नासरत की ओर मेरे साथ, हमारा यीशु वहीं पे है।
तो नासिर की और मेरा जो सारा धंधा है, जो मछलियां मैंने पकड़ता हूँ, वो सबका क्या होगा? याकूब, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हें सच्चा शांति पाना है तो ये सब तुम्हें छोड़ के यीशु के पीछे हो लेना पड़ेगा। तो ये बातें सुनकर यूहन्ना के साथ नासरत में चले जाता है। तो वह यीशु को देखकर जब वो पास आके देखता है तो घुटने में आ जाता है और घुटने में आकर जोर से बोलता है, यीशु मुझे आपका दास बनना है, यीशु। तो फिर यीशु बोलते हैं प्यार से, तुम मेरे दास क्यों बनोगे, तुम तो मेरे भाई हो। तो ऐसे हल्फाई का पुत्र याकूब चुना जाता है। तो सुनते हैं अगले चेले के बारे में। अगला चेला का नाम मेरे ख्याल से शमौन कनानी। ये व्यक्ति का स्वभाव ऐसा था कि ये बहुत ही मजाकिया इंसान था। इसके अंदर एक नेचुरल सा पर्सनालिटीज का था कि ये बहुत मजाक करता था। तो इसके बारे में देखेंगे तो हम जानेंगे कि एक व्यापारी था। ये व्यापार में इसका बहुत बड़ा हाथ था। तो ये जो शमौन कनानी था ना, ये एक व्यापारी था और इसका क्या नॉर्मल सा बिहेवियर था कि ये बहुत हंसमुख था, दूसरों को भी हंसाता था और एक कनिंग पर्सनैलिटी था इसका बहुत। तो जाहिर सी बात है, कस्टमर्स के बीच में ऐसे पर्सनैलिटी की ज़रूरत भी है जो कि अट्रैक्ट करता है बहुत सारे लोगों को। और ये पतरस का भी एक खास दोस्त था और इसका नियुक्ति भी पतरस के द्वारा ही हुआ था। उसी वक्त यीशु और पतरस भी वहीं से होकर गुजर रहे थे। तो शमौन जाहिर सी बात है अपना व्यापार चला ही रहा था, तो अपना कनिंग दिमाग लगा के चिल्लाते रहता है, किसी को भी तरक्की करना है मेरे पीछे मेरे से बोलो, किसी को भी तरक्की करना है मेरे से बोलो। तो ऐसे ही पतरस देखता है कौन ऐसे चिल्ला रहा है। तो पतरस देखता है, बोलता है, अरे शमौन, तुम यहाँ, और व्यापार कैसे चल रहा है तुम्हारा? शमौन बोलता है, अरे बहुत सही चल रहा है, क्या बताऊँ, कुछ चीज़ की कमी नहीं है मुझे। तो बोलता है, ऐसा? तुमने तो संसार में बहुत तरक्की कर ली है, मगर कभी सोचा है कि ये धन तुम्हारा कब तक तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा मृत्यु के बाद तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है तुमने कि धन तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा? तो शमौन बोलता है, स्वर्ग? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं जीवन के बाद कहाँ जाऊँगा, इसके बाद कुछ जीवन होता भी है, मुझे ये भी नहीं पता है। तो पतरस बोलता है, तुम लगता है तुम यीशु मसीह से मिले नहीं हो, चलो मैं तुम्हें मिलाता हूँ। तो जब शमौन यीशु से मिलता है तो यीशु से एक ही वाक्य सिर्फ बोलते हैं कि शमौन, स्वर्ग का राज बिजनेस का नहीं है, अगर तुम्हें अनंत जीवन पाना है तो मेरे पीछे हो लो। तो जब शमौन ये बात सुनता है तो बोलता है, कैसे मैं अपना सारा धंधा, अपना पैसा सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लूँ? ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। मगर ये अनंत जीवन की बातें भी बता रहे यीशु, कुछ तो बात होगा इसमें। चलो, चाहे हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय तक मैं देखता हूँ और पीछे हो लेता हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। शमौन तो पार्ट टाइम करने के लिए आया था सोच कर, मगर उसे क्या पता था वो फुल टाइम चेला बन जाएगा। यही एक खास बात है यीशु की कि लोग तो कुछ और सोच के आते हैं और कुछ और ही होते हैं यीशु से मिलने से पहले। फिर जब वो यीशु से मिल जाते हैं तो उनका जीवन ही बदल जाता है। क्या तुम सोच सकते हो जॉर्ज? हाँ, बड़े सोचने की बात है। तो ये कहानी था शमौन कनानी का कि वो कैसा चुना गया। और अब हम जानने जा रहे हैं कि यहूदा, जो कि तद्दई के नाम से भी जाना जाता था, और यह भी एक मछली पकड़ने वाला था, और ये भी एक झील किनारे जब मछली पकड़ रहा होता है तो यीशु पीछे से आते हैं और बोलते हैं, हे यहूदा, तो आप विश्वास नहीं करोगे, यीशु को जैसे ही देखता है तद्दई वो डर जाता है और वो जस्ट झील में गिरते गिरते बचता है। और जब वो अपने होश में आता है कि यीशु सच में उसके सामने है तो वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि तद्दई की माता बहुत दिनों से बीमार रहती है और तद्दई के पास उनका इलाज के लिए पैसे भी नहीं रहते। तो वो रोते रोते यीशु को बोलता है, यीशु मेरी माता को बचा लो, वो बीमार है, बहुत बीमार है, यीशु बचा लो। तो यीशु से बोलता है, तद्दई फिक्र मत कर, मैं जानता हूँ तेरी माता बहुत दिनों से बीमार है, तू विश्वास कर और तेरी माता इसी वक्त चंगी हो जाएगी। ये सुन के तद्दई भी अचंभित हो जाता है, मगर उसका विश्वास यीशु मसीह पर इतना रहता है कि उसका विश्वास पहले से ही उस लेवल पर रहता है कि उसकी माता, जब वो विश्वास कर लेता है कि चंगी हो गई है, तो उसी वक्त उसे पता चलता है, कुछ देर बाद उसके दोस्त लोग आके बताते हैं कि तद्दई तेरी माता तो चंगी हो गई है।
ये सुन के बहुत वो खुश हो जाता है। तो ये सब बातें देख के, ये आश्चर्यकर्म देख के तुरंत वो यीशु के पीछे हो जाता है अपना सब कुछ छोड़ के। तो ऐसा यहूदा, जिसका नाम तद्दै भी था, चुना गया। तो मुझे लगता है हमने लगभग 11 चेले कैसे चुने गए इनके बारे में जान लिया है, और हमारे पास बचता है 12वां चेला। वो कुछ अलग ही इंटरेस्टिंग पर्सन है, तो हम जानेंगे उसके बारे में। तो ध्यान से सुने कि क्या होता है। तो ये व्यक्ति यहूदा इस्करियोती है, और ये यहूदा इस्करियोती एक व्यापारी था, और जाहिर सी बात है अपना डे टू डे लाइफ में अपना बाजार लगा चुका था ये, और एक मछली का व्यापार करता था। और जाहिर सी बात, अगर मछली का व्यापार करता था तो नतनेल भी मछली पकड़ता था, तो दोनों का आपस में अच्छा दोस्ती हो गया था जब लोग ये बिजनेस करते थे। तो एक दिन जब इस्करियोती अपना बाजार लगाया हुआ था, तो ग्राहक आता है और यहूदा इस्करियोती से पूछता है, भैया आपने ये मछली दूसरों से ज्यादा दाम में क्यों लगाई है? तो यहूदा बोलता है, पैसे को मत देखो साहब, माल देखो। ग्राहक बोलता है, पर आपकी कीमत अन्य व्यापारियों से ज्यादा है। तो यहूदा बोलता है, भैया ये बाकी व्यापारियों से इसलिए महंगा है क्योंकि ये ताज़ा भी तो है, आप वो तो देख नहीं रहे हो, आप तो बस दाम देख रहे हो। तो इतने में जब बहस हो ही रही होती है तो नतनेल आ जाता है, और नतनेल को देख के यहूदा बोलता है कि नतनेल तुम यहाँ, तो मछली कौन पकड़ रहा है? तो ये सुन के फिर बर्तुलमै बोलता है कि नहीं यहूदा, मैं अब व्यापार नहीं करता, मैं अब यीशु के पीछे चलता हूँ। तो यहूदा बोलता है, कौन यीशु? मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना। तो फिर नतनेल बोलता है, अरे वही क्रिस्त मसीहा हमको मिल गया है जो आने वाला था, तुम्हें नहीं पता है? तो फिर यहूदा इस्करियोती मन में सोचता है, यीशु तो हाँ याद है, यीशु तो वही है जिसके बारे में लोग बात कर रहे थे। वो तो बहुत बड़े बड़े आश्चर्यकर्म किया है, और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे हो लेती है, मैंने देखा है। मुझे भी अपना फायदा देखना चाहिए। मैं सुना है इसके पक्का इसके पास कुछ भी चीज़ की घटी नहीं होगी, और यहाँ पास खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ होगा। क्यों ना मैं यीशु के पीछे हो लेता हूँ, इसमें तो मुझे मेरा बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। तो फिर जॉर्जी, अब जान ही गए होंगे कि यहूदा इस्करियोती किस तरह का इंसान था। वो सिर्फ अपने लालच के लिए, अपने फायदे के लिए यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और फिर आप जानते ही हैं कि ये आगे चले क्या करता है, यीशु मसीह को पकड़वा देता है, वो भी कुछ चंद पैसों के लिए। फिर उसके आगे की कहानी आप जानते हैं कि इसके साथ होता क्या है। तो जॉर्जी, आपको लगता होगा सिर्फ 12 ही चेले होते हैं? मुझे लगता है कि 12 ही होंगे। मैंने जिस तरीके से बताया है तो 12 ही होंगे। इसके बाद भी कुछ है क्या, कुछ बताएगा स्पेशल? तो यहूदा इस्करियोती की मृत्यु के बाद शमौन जो रहता है, जो कि पतरस भी कहलाता है, वो बोलता है कि अब हमारे बीच में 12वां चेला कौन होगा? क्योंकि आप जैसे जाहिर सी बात जानते हैं कि ये सारे 12 चेले 12 गोत्रों के ऊपर राज करेंगे। तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है कि 12 चेलों का होना ज़रूरी है। तो फिर सब चेले लोग बहस में आ जाते हैं आपस में, और सोचने में लग जाते हैं कि 12वां चेला कौन बन सकता है। तो इतने में ही पतरस उठ के खड़ा होता है और बोलता है, क्यों ना हम अपने मसीह भाई जो यीशु के पीछे चल रहे हैं उन्हीं में से किसी को ले लें। फिर सब बहस करने लगते हैं, अरे ये कैसे होगा, आप किसे चुने, इतने सारे लोग तो हैं। तो आखिरी डिसीजन में आते हैं कि 2 लोग को वो चुनते हैं और उनका चिट बनाते हैं। एक होता है यूसुफ और दूसरा मतिया। तो फिर जब उनमें से वे एक को चुनते हैं तो मतिया का नाम निकलता है, और वो यहूदा इस्करियोती की जगह 12वां चेला मतिया बनता है, जो कि 12 गोत्रों में से राज करेगा एक गोत्र में। तो इसी तरीके से अपन आज जान गए कि 12 चेलों का जिंदगी कैसा था। इन 12 चेले अपने मास्टर से कैसे मिले, और हमने ये भी सीख लिया कि आज ये 12 चेलों का नॉर्मल लाइफ कैसा था, इनका लाइफ अपने मास्टर से मिलने के बाद कैसा था। और ऐसा भी कुछ चीज़ सीखा जो शायद ही किसी को मालूम हो। और इसी तरीके से हम
मे बी नेक्स्ट टाइम एक दूसरे स्टोरी टेलर के साथ बाइबल के अमेजिंग स्टोरी को हम इसी तरीके से प्रेजेंट करके आपको सिखाएंगे। तब तक के लिए बाय।